वेलकम टू speedearning.com, speedearning.in। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की स्क्रीन पे जो प्राइसिंग चलती है। आप देखते हैं कि शेयर के रेट कभी बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रही है, कभी प्राइस गिर रही है। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि ये प्राइस कहाँ से कंट्रोल होती है, ये प्राइस कौन डिसाइड करता है। और इसी बात को लेके कई लोगों में ये वाली बात दिमाग में घुस जाती है कि अरे कोई बाज़ार को अपने गिरा सकता है, कोई बाज़ार की प्राइस को बढ़ा सकता है। उनके हाथ में जैसे किसी ने एक चाबी घुमाई और शेयर मार्केट ऊपर आ जाएगा या नीचे चला जाएगा। बात वैसी नहीं है। हम पूरे प्राइस के मैकेनिज़्म को अभी समझेंगे। और कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि बाज़ार गैप अप और गैप डाउन कैसे खुल जाता है। जब बाज़ार बंद था तो अचानक से निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर क्यों खुल गई, या किसी दिन एकदम 300 पॉइंट नीचे कैसे खुल गई, ये सब कैसे होता है। तो दो वीडियोस में हम इनकी बातें करेंगे। फिलहाल मैं आपसे ये कहूँगा कि एक तो आज आप जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसको देख लीजिए, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में हम लोग शुरुआत में एक पूरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं कुछ नया सिखाने के लिए, फिर आपके सवालों के एक एक करके जवाब देते हैं। जितने ज़्यादा सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया है तो जो फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप स्टॉक से आपने अगर स्टॉक का अकाउंट खुलवा लिया है तो बाकी करेंसी कमोडिटी का भी अकाउंट खुलवा लीजिए। और जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप हमारी लिंक्स को शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, उतना ही ज़्यादा हमको काम करने का सपोर्ट मिलेगा। अब आगे बात करते हैं कि कैसे शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे होती है। ये किस्सा क्या है? किस्सा बिल्कुल वही जैसा हर किसी बिजनेस का होता है। आप मार्केट में जाते हैं, अपने ट्रेडिशनल मार्केट में आप जा रहे हैं, किराने की दुकान पे आप जा रहे हैं, सब्जी की दुकान पे आप जा रहे हैं, कपड़ों की दुकान पे। तो क्या होता है वहाँ पे ये बात है कि बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं। सेलर्स मतलब दुकानदार अपना माल लेके बैठे हुए हैं। और आप जब उस गली से गुजरते हो दुकान के सामने में से, तो आपको या तो आवाज़ देके या एडवर्टाइज करके मॉल्स में बुलाया जाता है। आप पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद में आपको वहाँ पे एक प्राइस दिखती है किसी चीज़ की। अब पहले तो क्या होता था कि दुकानदार और ग्राहक, बायर और सेलर आपस में मोल भाव करते थे, बार्गेन करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़, आपने पूछा क्या भाव है, उन्होंने कहा 500 रुपये, आपने कहा 490, दोगे क्या, है ना। वो 500 बोल रहे हैं, आप 490 बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं होगा 490 में। तो फिर आपने कहा 495 में। तो अगर आपको खरीदने की गरज ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि आप 500 पे जाके खरीद लो। और अगर उनको बेचने की गरज सेलर को ज़्यादा है तो वो कहेगा चलो 495 में ले जाओ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्रभावित हो रही है? डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसा है। मतलब अभी किसी शेयर में अचानक से बहुत अच्छी खबर आई और सबको मालूम पड़ा कि मुझे भी IRCTC से लेना है, मुझे भी IRCTC से लेना है, मुझे भी IRCTC से लेना है। कोई अच्छी खबर आ गई तो वो 900 से भागना शुरू किया। 900 पे आप लेने गए, नहीं मिल रहा है। 950 हो गया, 950 पे भी लोगों ने ले लिया। 1000 हो गया, 1000 पे भी लोगों ने ले लिया। अभी भी जिसको जैसे खबर मिलती जा रही है लोग आते जा रहे हैं। और साथ साथ में क्या देख रहे हैं कि ये तो भाग रहा है। तो बाकी लोगों के देखते देखते हुए सेंटिमेंट बन गए कि भाई मैं भी खरीदूँ। तो जितनी चीज़ें हमारे हाथ से दूर जाती है ना, हमारी मानसिकता, हमारा ये साइकोलॉजी है कि जो मुझे नहीं मिल सकता है वो मुझे पाने की सबसे बड़ी जिद है। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो इस तरह की कहानी है कि कोई चीज़ अगर आपके हाथ से जाती हुई नज़र आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि वो किसी भी प्राइस पे देंगे, आप उसको लेते चले जाएंगे। अभी इस कोरोना के टाइम में, कोविड-19 के टाइम में, आपने सैनिटाइज़र और मास्क का ये किस्सा देखा कि नहीं देखा? अपने नॉर्मल मार्केट में डिमांड सप्लाई का लगभग ऐसा बैलेंस रहता है कि बहुत ज़्यादा कमी पड़े किसी चीज़ की और मनमाना पैसा ले पाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस घटना में आप देख सकते हैं कि सैनिटाइज़र और मास्क शुरू में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 125 रुपये तक भी बिक गए। वो 5 रुपये का डिस्पोजल वाला वो डिस्पोजेबल मास्क भी 50 रुपये, 100 रुपये तक भी बिक गया। क्योंकि हर एक आदमी घबराया और डरा हुआ था, उसको मास्क चाहिए था। तो और
जब एक साथ भीड़ व्यवहार करती है ना, तो एक इंडिविजुअल का दिमाग काम नहीं करता। ये बात मार्केट के मामले में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइसिंग कैसे काम कर रही है कि अगर आप सब्जी के बाज़ार में गए और आपने देखा कि बहुत सारे वहाँ पे टमाटर की दुकानें हैं, बहुत सारे लोग टमाटर बेच रहे हैं, तो किसी ने बोला कि भाई टमाटर क्या भाव है, सेलर बोला कि 30 रुपये किलो। तो आपको इतनी सारी दुकानें सामने दिख रही है, आप जाहिर है कि आगे चले जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई कम में दे ही देगा, तो आप आगे चले जाओगे। हो सकता है आपको 25 सुनने को मिले, 25 रुपये किलो, आप उससे भी आगे चले जाओगे, तो पीछे से आवाज़ आएगी चलो 20 में ले लो। तो अभी प्रेशर में कौन है? सेलर प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा सप्लाई है, इतने सारे लोग बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले कम हैं, इसलिए हर आदमी, सेलर ये चाह रहा है कि इन कम खरीदने वाले लोगों को मैं अपना माल पहले बेच दूँ, तो वो कम कर करके बेच रहा है प्राइस को। और कभी ऐसा मौका आएगा कि सीज़न नहीं है, अभी 2 ही लोग बैठे हैं वहाँ टमाटर बेच रहे हैं, और जैसे आप गए क्या भाव है? 50 रुपये किलो। बोले 40 दोगे क्या? आगे देखो। अब आप देख रहे हैं 2 ही लोग हैं, उधर जाके पूछा क्यों, क्या भाव है? उसने कहा 60। आप चुपचाप इधर आओगे, बोले 50 में दे दो भाई, कोई आवाज़ भी नहीं करोगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई से काम हो रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केट में बायर आपको दिख रहा है, सेलर आपको दिख रहा है, वो आपस में मुंह खोल के बात कर रहे हैं, आपस में पैसा दे रहे हैं, वो माल तोल के दे रहा है। माल तोल के दे रहा है मतलब आपको डिलीवरी दे रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा हो गया है कि बायर सेलर को देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल का मार्केट बन गया है। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है तो जो एक गली में कारोबार हो रहा था, एक हाट के दिन, आपको पता है ना, हाट बाज़ार का दिन होता, मार्केट डे होता था, तो रविवार को कहीं पे है तो कहीं शुक्रवार को मार्केट डे होता था, तो सारे बायर सेलर इकट्ठे हो जाते थे और उस दिन गजब का धंधा होता था। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में तो अब ऐसा हो गया, हर दिन ही मार्केट डे है, क्योंकि पूरे इंडिया के बायर सेलर और इंडिया से बाहर रहने वाले एनआरआई भी जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो सब शामिल है उसमें। तो एक साथ खरीदने बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट में चीज़ों को खरीदना तो उनको ढूंढ के और उनकी क्वालिटी देख के खरीदना, ये वाली मेहनत तो है ही नहीं। या बेचने में ग्राहक ढूंढो, फिर उसको माल बेच के माल उसके घर तक पहुंचवाओ ट्रांसपोर्ट से, ये भी मेहनत नहीं है। मेहनत है यहाँ सिर्फ डिसीजन मेकिंग की। तो डिसीजन मेकिंग, और ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जब इतनी तेज़ी से सारी दुनिया के लोग यहाँ पे हैं, तो जो काम आपके दूसरे बाज़ार में 10 दिन में होता है वो यहाँ पे 10 मिनट में होता है। तो इतनी जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और इतने 10 वहाँ जो 10 दिन में आप पहुँच सकते हो, या 10 मिनट में उतना ऊपर या नीचे हो सकते हो। मतलब वही जो चीज़ आपको खतरा दिख रही वही तो अवसर है। अगर आप इतना धीमे धीमे ग्रो करना चाहते थे, आपको धीमा धीमा डेवलपमेंट पसंद था, धीमे धीमे प्रोग्रेस पसंद थी, तो आप अपना एक दुकान खोल के बैठ जाते, धीरे धीरे ग्राहक आते, धीरे धीरे माल बिकता। लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, आपको लगा नहीं यार वो दमदार नहीं है, यहाँ तो कुछ फटाफट में बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहता हूँ, तो आप स्टॉक मार्केट में आ गए। अब स्टॉक मार्केट में तेज़ी से ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है, तो फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे जाने का भी मामला बनेगा। तो अगर आप समझते हैं, अगर आप जानते हैं, तो हर मौका आपके लिए अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप नहीं जानते तो हर मौका आपके लिए खतरा है, हर मौका आपको बर्बाद करके जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? छोटी छोटी क्वांटिटी में पहले अपनी गलतियां करो ना। आप अगर 100 सीढ़ी 500 सीढ़ी चढ़ना चाह रहे हो, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सीढ़ी पे गलतियां करो, गिर जाओ वहां से, तो आपको थोड़ी सी खरोच लगेगी और उठोगे, आप कपड़े झटकोगे, फिर चलना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपने पहली दूसरी पांचवी 10वीं सीढ़ी पे कोई गलती नहीं की और सीधा ऊपर 200वीं सीढ़ी या 500वीं सीढ़ी से गिरे, तो गिर के मर ही जाएंगे, हाथ पैर ही टूट जाएंगे। इसलिए दोस्तों घबराना मत। जब आप शुरुआत करते हैं तो उस वक्त बाजार अगर खराब हो, वोलेटाइल हो, आपसे गलतियां हो रही हो, तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा छोटे छोटे नेगेटिव्स के साथ जब आप शुरुआत करेंगे ना, तो बहुत लंबी पारी खेलेंगे। इसके एग्जाम्पल में अगर आप समझना चाहें तो आप संजय दत्त, सनी देओल, इनका देखें आप कि जब मूवीज़ आई थी बहुत समय तक एक आध हिट होने के बाद में 15-15, 20-20 फिल्में चलती नहीं थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी जगह बनाई, तो उनकी जगह से उनको कोई हिला नहीं पा रहा था बरसों तक। तो ऐसा होता है कि शुरुआत के दौर में स्ट्रगल करके अगर आप टिक गए तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है।
अब कुछ लोग ये पूछते हैं हमसे कि सर 200 का शेयर 220 में बेचा, तो किसी एक को फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान ही तो हो रहा होगा। तो हर बिजनेस में हो रहा है ना, हर बिजनेस में पैसे का रोटेशन ही तो चल रहा है। तो आपको दिख नहीं रहा बाकी जगह, यहाँ पे दिख रहा है। पर जो नहीं जानने वाला या कैपेसिटी नहीं रखने वाला आदमी जानते हुए भी या न जानते हुए 200 रुपये में कोई चीज़ बेच देता है, और जो कैपेसिटी रखता है, जो जानता है, वो उसको खरीद लेता है और फिर वो चीज़ 220 250 में बेचता है। तो ये बीच का जो गैप है, यही तो प्रॉफिट मार्जिन है, इसी से तो पैसा रोटेट होता है। तो कोई अनोखा काम नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे फिर सर्किट लिमिट होती है, एक दिन में प्राइस को बढ़ने की लिमिट बना दी गई है। तो कोई शेयर या तो मैक्सिमम 20% प्लस हो सकता है, तो फिर नीचे भी 20% जा सकता है, 20% की लिमिट है। फिर 3 दिन लगातार 20% हो जाए तो फिर वो 10% की लिमिट में आ जाएगा। तो 10% ऊपर जा सकता है तो उस दिन 10% नीचे जा सकता है। इसको बोलते हैं DPR, डेज प्राइस रेंज। तो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ऐसा बनाया गया है कि कहीं कोई अच्छी खबर फैला दी, अच्छी अफवाह फैला दी, तो हो सकता है वो शेयर भागता एक दिन में 300% बढ़ जाए। तो उसको रोकने के लिए क्या आया, सर्किट फिल्टर, अपर सर्किट लग गया, आप खरीद नहीं सकते। तो अब वो प्राइस 20% के ऊपर नहीं जाएगी या 10% के ऊपर नहीं जाएगी, बाद में 5% का सर्किट हो जाता है। ऐसे ही कोई बुरी खबर, बुरी अफवाह फैल जाए और वो गिरते गिरते नीचे जाने लगे, तो इतने में उसकी सेलिंग बैन कर देते हैं। सेलिंग बंद कर देते हैं तो उसकी प्राइस अब यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। तो ऐसे प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म सारे इक्विटी स्टॉक्स पे लागू होता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो स्टॉक होते हैं, जो फ्यूचर में ट्रेड किए जाते हैं, उन पे सर्किट लिमिट लागू नहीं होती। और जो पब्लिक इशू में पहले दिन लिस्ट होते हैं, शेयर लिस्ट कितने दिन होता है, पहले दिन जब वो IPO आया पब्लिक इशू में प्राइमरी मार्केट से, और फिर पहले दिन उसकी लिस्टिंग हुई, तो उस पहले दिन उसकी सर्किट की लिमिट नहीं होती, उसके बाद से वो सर्किट लिमिट में आ जाता है। तो प्राइसिंग के बारे में आपके जो भी सवाल थे, इसमें मैंने कवर करने की, इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की। दोस्तों, जितना आप सीख सकते हो सीख लीजिए। आप सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, आप इंट्राडे कैश, इंट्राडे इक्विटी प्लस BTST का एक कोर्स लें, वीडियो कोर्स। दूसरा, आप निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स ले लें। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन 10,000 में आपको मिलेगा। साथ में 1 मंथ का लाइव मार्केट सपोर्ट, जिसमें स्टडी कर पाएँ कि अभी कोई चीज़ हमने जो बाय की है, हमने जो सेल की, वो क्या देख के की, वो आपको सीखने को मिलता है। सुबह 9:30 बजे हम करते हैं टाइम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड, हम दिन में 1:30 बजे करते हैं टाइम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड। तो वो पूरा सीखने के पर्पज़ से, वो टिपिंग या एडवाइजरी नहीं है। हम जो कर रहे हैं और हमारा जो नज़रिया है टेक्निकल, वो शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि हम ऐसे करते हैं। तो वो चीज़ देख के आपको बहुत सीखने को मिलता है। और मैक्सिमम लोग तो सही तरीके से काम करके 1 महीने के अंदर अपनी फी का 1.5-2 गुना रिकवर भी कर लेते हैं, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। जब भी आपने पहले बचपन से पढ़ाई की, कुछ सीखा, तो 25 साल तक पैसे देते ही रहे, समय देते ही रहे, मेहनत करते ही रहे और सजा भी पाते रहे, तो भी आपने सीखा, और वो सीखना भी आपको बहुत कुछ दे के गया लाइफ में। तो यहाँ पे अपना चुना हुआ चीज़ सीखने के लिए अगर आप 25 तरह के सवाल करोगे कि सर ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ूंगा कि देखो समझ में आ रहा है, पहले आप अपने फ्री वीडियोस देखिए। अगर आपको लगे कि इस आदमी से मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी होगी, एक छोटा सा अमाउंट दे के हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, भरोसा होता है तो कर लें, नहीं तो जाने दीजिए। एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, बैंक निफ्टी का अलग से वीडियो कोर्स ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोर्स उसके साथ ले सकते हैं 10,000 में, या फिर कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि इधर इंट्राडे का कोर्स ले लिया आपने और साथ में कमोडिटी का कोर्स ले लिया, क्योंकि दोनों में काम करते हैं, तो इंट्राडे प्लस कमोडिटी का कोर्स भी ले सकते हैं कॉम्बिनेशन में 10,000 में। बस ये तय है कि उसमें काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नई बात लेके। आपको जो भी क्वेश्चन हो आप सिस्टमेटिक मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हुक्म आप करेंगे उस पर एक डिटेल वीडियो एग्जाम्पल के साथ बनाते जाएंगे। आपको पसंद आएगा तो आप उसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।